तो दोस्तों सिरमा एसजीएस का जो आईपीओ आज की तारीख में ओपन है, तो उस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या होगा वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों सिरमा एसजीएस का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन ये टोटल कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है और उसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, तो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। और दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप बेल आइकन पर दबा कर रख लें या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें, तो इससे क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों दूसरे दिन जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है इसका 0.92 टाइम्स मतलब 0.92 गुना दूसरे दिन ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी तक ये अंडर सब्सक्राइब है दूसरे दिन तक। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि दूसरे दिन तक ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब 1 गुना से ज्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, पर उम्मीद जैसा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला दूसरे दिन तक। फिर देखिए तीसरे और चौथे दिन क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि तीसरे और चौथे दिन ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों QIBs मतलब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उन्होंने 0 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जनरली QIBs NIAs क्या है कि उनका लोन का प्रॉब्लम होता है, तो जनरली इनका डेटा जो पूरी तरीके से आता है वो लास्ट डे हमें देखने को मिलता है। तो QIBs NIAs का जो डेटा है लास्ट डे हम देख पाएंगे कि इन्होंने कितना गुना सब्सक्राइब किया है। बाकी ओवरऑल अभी 0 गुना है QIBs, और NIAs मतलब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 0.74 गुना सब्सक्राइब किया है, जिसके अंदर जो अबव 10 लाख मतलब 10 लाख के ऊपर की जो NIAs हैं उन्होंने 0.77 गुना सब्सक्राइब किया है, और 10 लाख के नीचे जो NIAs हैं उन्होंने 0.69 गुना सब्सक्राइब किया है। और बाकी इसका पूरा आंकड़ा तो हमें लास्ट डे ही देखने को मिलेगा QIBs और NIAs से। फिर दोस्तों रिटेल पोर्शन मतलब जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, 2 लाख से कम के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 1.56 गुना सब्सक्राइब किया है। 1.56 गुना मतलब ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल पोर्शन। तो रिटेल पोर्शन ये ऐसा एक अकेला पोर्शन है जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, बाकी सारे पोर्शन जो है अंडर सब्सक्राइब है। उम्मीद है कि तीसरे और चौथे दिन हमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, और QIBs NIAs का डेटा हमें लास्ट डे ही देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि तीसरे और चौथे दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी टाइम बाद आईपीओ आ रहा है। फिर दोस्तों बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, मतलब उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, तो अभी अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 20 रुपए पर शेयर बता रहा है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने जब आपको बताया था 20 रुपए से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम था, आज की तारीख में 20 रुपए पर शेयर है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो ये 68 शेयर का ये लॉट है, तो 20 × 68 करते हैं तो लगभग 1360 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 10% से कम का है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि थोड़ी सी रिस्क वाली बात है। मतलब 20% से या ऊपर या उसके आसपास भी होता है तो अप्लाई करने के लिए आसानी रहती है, पर 10% से भी कम है तो थोड़ा अप्लाई करने के लिए रिस्क नजर आ रहा है। और काफी टाइम भी अभी आईपीओ आ रहा है, तो मुझे लगता है इसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए थी ग्रे मार्केट के अंदर, पर डिमांड थोड़ी सी कम नजर आ रही है। फिर देखिए तीसरे और चौथे दिन क्या होता है। और अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ऐसे आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है एंजल वन पर, और कुछ टाइम के लिए मतलब लिमिटेड टाइम के लिए अपस्टॉक्स पर भी अभी फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब देखिए अप्लाई करना है या नहीं करना, तो देखिए इसका अगर काम अगर हम देखते हैं तो ये काम काफी बढ़िया कर रही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से ये कंपनी है, तो ये पीसीबी मैन्युफैक्चर करती है। मतलब पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो होम अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, जो रिमोट से चीजें चलती है, एसी है, जैसे टीवी है, और भी काफी सारी चीजें जो रिमोट से चलती है, तो उसके अंदर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, मतलब अलग अलग कंपनीज को ये सप्लाई करती है, तो डिमांड काफी अच्छी है। फिर दोस्तों RFID जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग वगैरह होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ये बना के देती है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग के अंदर अगर आप देखिए तो फास्ट टैग सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसके अलावा और भी ID टैग्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करके देती है। उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, तो इसकी भी डिमांड काफी अच्छी है। फिर उसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करती है, और उसके अलावा मेमोरी प्रोडक्ट्स के अंदर देखें तो DRAM मैन्युफैक्चर करती है, USB ड्राइव्स है, और भी काफी सारी चीजें छोटी मोटी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, और काफी कंपनीज को ये सप्लाई करती है। इसका कस्टमर बेस भी काफी बढ़िया है, और इसकी टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो कंपनी का काम अगर देखें तो बढ़िया नजर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी काफी अच्छी है, तो ओवरऑल ये डिमांडिंग काम है और इसका काम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखते हैं, मतलब 2019 से लेकर 2021 तक अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो एसेट्स लगातार बढ़े हैं, इसका रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ा है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2020 से 2021 इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा घट गया, मतलब उसके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से घटे हैं, वो कोविड के कारण हो सकते हैं, और 2022 का इसका क्लियर रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी 2021 तक अगर रिजल्ट देखें तो ठीक ही नजर आ रहे हैं, पर 2021 के अंदर इसके जो प्रॉफिट मार्जिन घटे हैं वो कोविड के कारण हो सकते हैं, तो ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। पर मुझे जो इसके अंदर चिंताजनक मतलब जो
सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात लग रही है वो उसकी वैल्यूएशन पर लग रही है, क्योंकि अगर इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे तो इसका 50 का पी निकल कर आता है, और इसकी जो पीयर कंपटीटर्स है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसका पी है 106 का, और उसका जो रेवेन्यू वो जनरेट किया उसने 2022 के अंदर 10,700 करोड़ रुपए का, और इसका अंबर एंटरप्राइजेज जो उसका पीयर कंपटीटर है उसका पी है 56 का, और उसने जो 2022 के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया है करीबन 4200 करोड़ रुपए का, और इसने 2021 के अंदर 444 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इसको बढ़ा भी दें मतलब 500 करोड़ भी कर दें मतलब 2022 के अंदर अगर, और या 1000 करोड़ भी कर दें तो भी ये अंबर एंटरप्राइजेज है 4 गुना छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, और डिक्सन टेक्नोलॉजी से करीबन 10 गुना छोटी कंपनी है। अगर 500 करोड़ भी मानते हैं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी करीबन 20 गुना छोटी कंपनी है। तो अंबर एंटरप्राइजेज का जो पी है 56 का और इसका पी है 50 का, तो मतलब ये अपने जो वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है मुझे, ये जो इसका शेयर है वो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। तो रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो प्राइस होना चाहिए, मतलब जो इसका प्राइस बैंड है मतलब 200 के ऊपर का है, तो इसका जो प्राइस बैंड है 100 या उससे नीचे का होना चाहिए, तो ये अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करता और इसमें हम आराम से अप्लाई कर सकते थे लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे थोड़ी सी महंगी कंपनी नजर आ रही है, और दोस्तों हो सकता है इसकी डिमांड बढ़ जाए क्योंकि कंपनी काम अच्छा कर रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कंपनी जिस तरह का काम करती है जो फ्यूचर के अंदर जिसकी डिमांड ज्यादा हो तो कभी कभार उसकी वैल्यूएशन ज्यादा आंकी जाती है, तो ऐसा हो सकता है। पर अभी जो सारी कंडीशन देखें उस हिसाब से महंगी वैल्यूएशन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, मतलब ये रिस्क आपको ध्यान में रखना है कि बाद में हो सकता है शेयर के अंदर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों ओवरऑल अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करें तो 10% से नीचे का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, वो भी थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से स्टेप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे आप देखिए कि उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कैसा चल रहा है, तो लास्ट डे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कैसा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मिनिमम किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 20% तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन भी अभी कम है, अंडर सब्सक्राइब अभी तक, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी थोड़ा कम चल रहा है, तो हमें सेफली अप्लाई करना है तो लास्ट डे अप्लाई करें वो ज्यादा बेहतर है। फिर दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कंपनी का काम काफी बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, और जो इसके कस्टमर बेस है वो भी काफी बढ़िया है, और फाइनेंशियल भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही कि इसके प्रॉफिट मार्जिन जो 2021 में कम हुए वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोविड के कारण कम हो सकते हैं, पर जो इसकी वैल्यूएशंस है वो मुझे थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये वापस इसका शेयर जो है वापस उसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। पी वाइज मुझे थोड़ी सी महंगी कंपनी नजर आ रही है, तो मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स बता दिए। कंपनी काफी बढ़िया है पर वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा है। अगर ये 100 के आसपास या 100 के नीचे इसका प्राइस बैंड होता तो ये कंपनी क्या है कि आराम से हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के अंदर जा सकते थे। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिस्क लेने जैसा ही, मतलब कंपनी बढ़िया है, वैल्यूएशंस हाई है, तो हो सकता है बाद में गिरे, तो इस टाइप की रिस्क हमारे दिमाग में रह सकती है। और काफी टाइम बाद आईपीओ आ रहा है, मतलब 2-2.5 महीने बाद आ रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन इसके अंदर डिमांड अच्छी रहे और लिस्टिंग गेन्स हमें अच्छा भी देखने को मिल जाए। तो मतलब रिस्क दोनों ही जगह, मतलब रिस्क भी है, थोड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी हैं। और अगर ओवरऑल मेरी बात करें तो मैं सोच रहा हूं एक लॉट अप्लाई करने की, मतलब थोड़ा रिस्क लेने की सोच रहा हूं, और वो भी मैं लास्ट डे अप्लाई करूंगा। अभी कोई भी मेरा फिलहाल इरादा नहीं है, तो लास्ट डे मैं आपको और अपडेट दे दूंगा। तो ओवरऑल सारी चीज आपकी क्लियर हो गई, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने इसकी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। तो अब दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये आईपीओ आपको कैसा नजर आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।